आज हम ऑयल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कवर कर रहे हैं। पिछले FY16 के अंदर 9 महीने के अंदर जो ऑयल सेक्टर की परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली OMCs की, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। अगर वॉल्यूम्स के हवाले से बात की जाए, जो कि OMCs का सबसे बड़ा एक ट्रिगर होता है, क्योंकि ये मार्जिन बेस्ड बिजनेस है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ऑयल लेती हैं रिफाइनरी से या इंपोर्ट करती हैं और इसको मार्केट करती हैं आम कंज्यूमर्स तक। उस पर एक सर्टेन मार्जिन वो कमा रही होती हैं। लेकिन इस साल हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के अंदर बड़ी वॉलीटिलिटी है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जहाँ $110 पर बैरल थे, अब वो अराउंड $45 पर बैरल पे आ चुके हैं, जो कि लो भी कर चुके हैं अपना अराउंड $28 पर बैरल के करीब। जिसकी वजह से हमने देखा कि ना सिर्फ एक्सप्लोरेशन कंपनीज बल्कि OMCs ने भी काफ़ी मेजर हिट ली। OMCs जबकि मार्जिन बेस्ड बिजनेस हैं, उनको जो हिट आई सबसे बड़ी वो थी इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आपको होल्ड करना पड़ता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं तो एक जो OMC कंपनी है जिसके पास अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके जो है वो इन्वेंट्री लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यही परफॉर्मेंस हमने देखा जो कि सबसे जो लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है पाकिस्तान की, पिछले अगर उसके रिजल्ट्स की बात की जाए तो हमने देखा कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी मैसिव डिक्लाइन आया सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से। एक कराची टू महमूद कोट ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसकी वजह स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी बड़ी थी और जिसमें जो मेजर जो प्रोडक्ट थी वो थी HSD। सिर्फ इसी की वजह से स्टैंड अलोन बेसिस की वजह तकरीबन 10 अरब रुपये का इस कंपनी को इन्वेंट्री लॉस हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि उसके शेयर प्राइस में भी काफ़ी जो है वो डिक्लाइन आया और ओवरऑल जो रिजल्ट्स भी काफ़ी ख़राब हुए। लेकिन अगर 9 मंथ्स की बात की जाए इस क्वार्टर को छोड़ के, तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह ऑयल प्राइसेस गिरना शुरू हुए थे तो जो पेट्रोल की सेल्स थी वो बढ़ना शुरू हो गई थी। जो कंज्यूमर का शिफ्ट था थ्रू CNG वो पेट्रोल की तरफ वापस आ गया था, क्योंकि जो प्राइस डिफरेंशियल है दोनों में वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो हमने देखा कि पेट्रोल की सेल्स में भी काफ़ी बढ़ा और जो HSD की सेल्स थी वो भी काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई। तो जो अगर पेट्रोल की बात की जाए तो आपको पता है एक आम कंज्यूमर जो कि पहले CNG की लाइन में लगता था, जो 30% जो आप कहें कि वो डिस्काउंट पे मिलती थी, उसने उस शिफ्ट को छोड़ा और वो पेट्रोल की तरफ आया था, जिसकी वजह से हमने देखा काफ़ी डबल डिजिट ग्रोथ आई सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के अंदर। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए, क्योंकि HSD जो हाई स्पीड डीजल है ये ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा होता है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई, जिसकी वजह से हमने देखा 9 महीने के दौरान HSD की सेल्स में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। रही बात फाइनेंस ऑयल की, जो कि सबसे मेजर प्रोडक्ट होती है लार्जेस्ट OMCs के लिए, उसके अंदर काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आया, ना सिर्फ वॉल्यूम्स में बल्कि उसकी प्राइस डिफरेंशियल की वजह से मार्जिन्स में भी काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखा गया। क्योंकि आपको पता है कि RLNG जो पाकिस्तान के अंदर अब इंपोर्ट होना शुरू हुई है, ये पावर प्रोड्यूसर्स यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो जब पावर प्रोड्यूसर RLNG की तरफ आएंगे तो यकीनन FO की जो डिमांड थी वो कम होना शुरू हो गई, और जो पाकिस्तान के अंदर जो FO के ऊपर मार्जिन है जिसकी वजह से OMCs काफ़ी प्रॉफिट कमा रही थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। तो ये था वॉल्यूम्स की तरफ एक ज़्यादा। लेकिन दूसरा अगर आप उसके देखा जाए कि कौन से ऐसे बेनिफिट थे जो इस साल OMCs को मिले, तो उसमें सबसे बड़ा था कि जो ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से जो सर्कुलर डेट का इशू था कंट्री के अंदर वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया, कि जो OMCs के पिछले साल के रिसीवेबल्स थे वो ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर हैं और उसमें कोई जो है वो बड़ा इंक्रीज हमने नहीं देखा। इसी तरीके से आप ट्रेड डेट्स की बात कर लें या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात कर लें तो वहाँ भी कंपनीज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। और अगर रही बात FX लॉसेस की, जो हमने पिछले कई सालों में देखा था कि FX जो डॉलर्स के अप्रिशिएट होने की वजह से जो हमारी पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट होती थी उसकी वजह से काफ़ी करेंसी लॉसेस होते थे, तो वो भी इस साल एब्सेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तान करेंसी वर्सेस US डॉलर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रही है। तो ये इसकी वजह से आप कहें कि फाइनेंशियल कॉस्ट भी कम हुई है, कंपनीज़ के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कम हुए, और जो मेजर गेन था आप कहें कि पेट्रोल डीजल की वजह से वो FO की वजह से कम ज़रूर हुआ, लेकिन क्योंकि आपको जो है बॉटम लाइन की तरफ अगर आप आएँ जिसमें फाइनेंस कॉस्ट या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो काफ़ी हद तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो बरकरार रही। FY16 जिस तरह एंड होने जा रहा है, आखिरी क्वार्टर है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि ऑयल प्राइसेस के अंदर इस क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छी एक रिकवरी आई है, जो हमने देखा $28 पर बैरल से जो है वो अराउंड $45 पर बैरल आ चुकी है, तो जिसकी वजह से अब लगता है कि अब OMC सेक्टर जो पिछले क्वार्टर में लॉसेस थे वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। और रही बात छोटी OMCs की अगर बात की जाए, जो अभी नई OMCs आई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतर रह सकती है, क्योंकि ना तो उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, ना उनका सर्कुलर डेट के ऊपर कोई खास जो है वो एक्सपोजर होता है। रही बात लार्जेस्ट OMCs की तरफ अगर आया जाए तो मेरा ख्याल है कि अगला जो एक साल है FY17 गोइंग फॉरवर्ड वो काफ़ी बेहतर नज़र आता है, क्योंकि ये वो कंपनी है जिनके पास अच्छी खासी अब स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ऑयल प्राइसेस जो है अपने बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल लोगों को नज़र आता है अराउंड $50 $60 पर बैरल की तरफ,
तो जो OMCs के पास स्टोरेज कैपेसिटी होगी, जो पिछले साल लूज़र थी वो इस साल विनर होंगी। तो आने वाले दिनों के अंदर जो लार्जेस्ट OMCs हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतर हो सकती है, ना सिर्फ मार्जिन्स फ्रंट के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली ओगरा ने OMCs के मार्जिन्स भी रिवाइज़ किए हैं, जो कि अब इन्फ्लेशन के साथ लेंगे, वो हर साल अब रिवाइज़ हुआ करेंगे। तो जिसकी वजह से आप कहें कि OMCs जो उनके वॉल्यूम लीडर्स जो है मार्केट के अंदर, चाहे वो वाइट ऑयल के अंदर हो या वो ब्लैक ऑयल के अंदर हो, तो दोनों फ्रंट के ऊपर उनको वहाँ से गेन आना शुरू होंगे। सर्कुलर डेट अपनी जगह पर मौजूद है फाइनेंस कॉस्ट की, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, तो फाइनेंस कॉस्ट की तरफ से भी किसी इशू नहीं है। तो ये वो ट्रिगर्स हैं आने वाले 1 साल के अंदर जो OMCs को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप आज की कुछ खबरों पर नज़र डाली जाए कि जो लार्जेस्ट OMC है पाकिस्तान की, वो अपनी एक रिफाइनरी सेटअप करने जा रही है। ये भी एक मेजर ट्रिगर हो सकता है उस OMCs के लिए, लेकिन उसमें अभी भी सबसे बड़ा इशू ये है कि वो फंड्स कहाँ से जनरेट करेगी। अगर उस फ्रंट के ऊपर जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी और वो OMCs जो है वो रिफाइनरी बिजनेस की तरफ भी आती हैं, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बेहतर हो सकती है। अगर की रिस्क टूवर्ड्स द OMC सेक्टर बात की जाए, तो मेरा ख्याल है इस वक्त OMC सेक्टर को जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है RLNG आने से, क्योंकि आपको पता है कि FO फाइनेंस ऑयल जो है ये कंपनीज़ का जो है 50% से ज़्यादा सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन पावर सेक्टर, जब गैस अवेलेबल होगी, आप कहेंगे LNG जब आ जाएगी पाइपलाइंस के अंदर, और पावर सेक्टर अपनी जनरेशन फ्रॉम FO टूवर्ड्स CNG या नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, तो इसकी वजह से FO सेल्स में काफ़ी डिक्लाइन आ सकता है, जो कि हमने पिछले 4 क्वार्टर के अंदर देखा भी कि FO सेल्स काफ़ी डिक्लाइन हुई हैं और जो RLNG की सेल्स जो है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो ये की रिस्क हो सकता है। इसके अलावा अगर सर्कुलर डेट पर बात की जाए कि अगर रिवर्सल आता है ऑयल पैसेज के अंदर एक दोबारा से, और ऑयल पैसेज अभी $45 से फॉर एग्जांपल $80 की तरफ चली जाती हैं, तो फिर देखना है कि गवर्नमेंट उस चीज़ को किस तरीके से टैकल करती है, क्योंकि दोबारा से सर्कुलर डेट का इशू क्रिएट होगा और जो डिफरेंशियल है जो टैरिफ के अंदर, जो गवर्नमेंट जो बेसिकली सब्सिडी दे रही होती है आम लोगों को, और उसकी पेमेंट्स में डिले हो रहा होता है, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट क्रिएट होता है, तो एक लिक्विडिटी क्रंच की सूरत हाल दोबारा से इमर्ज हो सकती है। लेकिन हम जिस सब्सिडी की बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बेसिकली प्रोवाइड करती है, ये बेसिकली FO के ऊपर प्रोवाइड कर रही होती है, जिसमें आप कहेंगे टैरिफ डिफरेंशियल होता है कंज्यूमर के एंड के ऊपर। ये पेट्रोल HSD के ऊपर जो है वो सब्सिडी नहीं होती है, फाइनेंस ऑयल के ऊपर होती है, जो आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में जो यूज़ हो रही होती है, क्योंकि जो डिफरेंशियल है आप कहेंगे प्रोडक्शन में और जो रिसीवेबल्स में तकरीबन 3 से 4 रुपये का है, तो वो जो 3 से 4 रुपये है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही होती है बेसिकली कंज्यूमर्स, जो आम कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए। तो वहाँ पे अगर लिक्विडिटी आप कहें कि सर्कुलर डेट दोबारा से इमर्ज होता है कि गवर्नमेंट के पास अपने इश्यूज़ हैं, आपको पता है कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर अभी भी चैलेंजेस हैं, डेफिसिट वगैरह बढ़ रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है इन लोगों को बेल आउट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 400-450 बिलियन का जो सर्कुलर डेट खड़ा है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अगर इस क्वार्टर की बात अभी तक की बात की जाए तो सिर्फ जो लार्जेस्ट OMC है उसका तकरीबन 225 अरब रुपये का जो है वो सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले में ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन अगर यहाँ से ये चीज़ बढ़ना शुरू होती है तो मेरा ख्याल है वो फिर दोबारा से एक लिक्विडिटी हम क्रंच की तरफ जाएंगे, क्योंकि एज सच अभी कोई गवर्नमेंट के प्लान नज़र नहीं आते कि हायर ऑयल प्राइस सिनेरियो में वो किस तरीके से OMCs को जो है वो सर्कुलर डेट से बचाएगी।